welcome everyone in the very first episode of E Khushali, that's episode 17. And as हम इतने महीने से ड्यू टू द लॉकडाउन एंड पता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है, तो उसके कारण हम नहीं कर पाए थे कोई इवेंट और आगे भी पता नहीं अब कब होगा. तो वी वर मिसिंग खुशहाली अ लॉट एंड बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा था कि खुशहाली हम कब करेंगे. So we thought of coming up with E खुशहाली, जहाँ पे हम सब मिलके कुछ परफॉर्मर्स हर महीने हम लोग खुशहाली ऑर्गेनाइज करेंगे एंड हम लोग परफॉर्म करेंगे. So yes, we are here. E खुशहाली का पहला एपिसोड है, लेकिन खुशहाली का 17th एपिसोड है. So I have Prabjot ma'am today, सिद्धांत, धान्या, सौरभ, कौशिक एंड रवीना एंड सिमरन आज ऑडियंस का काम करेंगी. तो जो भी लोग परफॉर्म करेंगे, सिमरन तालियां बजाएंगे, चुटकियां बजाएंगे, तो सबका ध्यान उन पे होना चाहिए परफॉर्मेंस के बाद. तो हमारे पहले ई खुशहाली के परफॉर्मर है सिद्धांत. तो सिद्धांत आ जाइए आप. So yeah, so should I start? Yes. 1, 2, 3, go. तो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. आप अभी सिद्धांत हूँ, आपका नाम मेरा नाम बता ही चुके हैं. सो मैं बहुत दिनों से आया नहीं था खुशहाली पे बिकॉज मेरे 12th बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे. उसके पहले मैं शायद 3-4 बार आके गया रहूँगा. तो आई मिस खुशहाली मच एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ दीज पैनल पीपल दैट दे हैव मेड दिस पॉसिबल. ई खुशहाली. सो हमारे अंदाज में मेरा इंट्रोडक्शन अर्ज किया है. आप कुछ लोगों ने सुना भी है. मेरी छोटा का जरूर है मेरा, पर छोटी सोच ना मेरी. दिल के दरवाजे खोल दो, इतनी पहुंच है मेरी. छोटा का जरूर है मेरा, छोटी सोच ना मेरी. दिल के दरवाजे खोल दो, इतनी पहुंच है मेरी. माना कि ऊंची चीजों तक पहुंच ना सकूंगा, ये भी एक सच्चाई है. माना कि ऊंची चीजों तक पहुंच ना सकूंगा, ये भी एक सच्चाई है. मगर आप सबके दिल में ऊंची इज्जत पालू, इतनी मुझ में भी अच्छाई है. कठिनाइयों के बवंडरों से जूझने के बाद भी ये दिला शांत. कठिनाइयों के बवंडरों से जूझने के बाद भी ये दिला शांत है. खुद के सिद्धांतों पर चलता हूँ, इसलिए मेरा नाम भी सिद्धांत. So the first I'll try is मैंने कब लिखा था ये 11 अगस्त मॉडिफाइड लास्ट. अच्छा. So जख्मों पर लगे जो मैं वो दवा बनूं, तेरी निर्दोषी साबित करने वाला मैं वो गवाह बनूं. तेरे पंखों का मैं एक छोटा सा पंख बनूं, तेरी ऊंचाइयों में तेरे संग चलूं. तू गिरे तो जहां गिरे वहां की नम घास का टुकड़ा बनूं मैं. तेरे सुरों से जो गीत बने उस गीत का मुखड़ा बनूं मैं. तेरी खुशनुमा जिंदगी की कोई सांस बनूं मैं. जब सांस छोड़ देने का मन करे तो फिर जीने की आस बनूं मैं. तुझे मुस्कुराए तो तेरे होठों पर की करवट बनूं मैं. तुझे अपने बालों से खेले तो तेरी उंगलियों की हरकत बनूं मैं. तुझे अपने पायल खनकाते हुए चले तो उस पायल का बस एक घुंघरू बनूं मैं. तेरे चेहरे पर जब धूप पड़े तो उस धूप की बस एक किरण बनूं मैं. तू जब रोना चाहे तो तेरे आंसुओं को छुपाती उस बारिश की बूंद बनूं मैं. तुझे जो तारे से भरा आसमान भाता है उस आसमान का बस एक सितारा बनूं मैं. तेरी उम्र जैसी बढ़ती जाए तेरे चेहरे पर की सुर्खियां बनूं मैं. तेरे हाथों में जब कपकपाहट आए उस कपकपाहट का एक हिस्सा बनूं मैं. कुछ बड़े ख्वाब नहीं है मेरे जानम, बस चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा बनूं. This is the first one. And मुखौटे is like फिर ऐसा टीनेज वगैरह के बाद we all face our demons and कुछ ना कुछ ऐसा होता है where we regret our decisions, choices about people and all. So this was those regret में मैंने लिखा था मुखौटे. सही कहा गया है किसी ने कि कलयुग है साहब. यहाँ बच्चों के रूप में भगवान दिख जाए तो भी आप नसीब वाले हैं. यहाँ हर कोई तो बस झूठे मुखौटे पहने रहता है. दुनिया को वो इसे अपना असली चेहरा कहता है. न जाने कौन सी शक्ल उसकी असली है या कौन सी शक्ल मुखौटे वाली है. इसे सवाल क्या पूछते हो जनाब, इसने तो अपनी रूह तक बेच डाली. न जाने किस मकसद से इनकी शक्ल इस मुखौटे को पहने रहती है. अपने वजूद पर हर रोज चोट ये सहती रहती है. इसकी नकली पहचान का शिकार हर कोई हो जाता है. अनजाने में उस इंसान की नकली पहचान के किस्से वो औरों में बताता है.
बेखबर उसकी असलियत से वो हर कहीं उस पर अपना हक जताता है और फिर एक समय आने पर इसकी असलियत से रूबरू हो जाता है। दर बदर फिर वो हर कहीं जिंदगी की ठोकरें खा जाता है। टूटे दिल के टुकड़ों को वो बचे कुचे हौसले से जोड़ जाता है और फिर वो अपने दर्द को छुपाने के लिए खुद भी एक मुखौटा पहने बस जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। That's it. So I 5 मिनट हुए आई थिंक सो। आपको कुछ और भी परफॉर्म करना, दैट्स इट। कुछ और आई मीन या यू कैन, यू हैव टाइम। मुझे सिमरन दी नहीं दिख रही हो ना, सिमरन दी से नॉर्मल खुशहाली चल रही थी पीछे से। दर्द मैंने खुद भी सहे है इसलिए दूसरों का दर्द समझ पाता हूँ। दर्द मैंने खुद भी सहे है इसलिए दूसरों का दर्द समझ पाता हूँ। दिल को उनके थोड़ा हल्का कर कुछ जख्म उनके भुला जाता हूँ। दर्द मैंने खुद भी सहे है इसलिए दूसरों के दर्द समझ पाता हूँ। दिल को उनके थोड़ा हल्का कर कुछ जख्म उनकी भुला जाता हूँ। जादूगर नहीं हूँ साहब, दोस्त हूँ, दोस्ती का फर्ज निभा जाता हूँ। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि बिना किसी मतलब के बस मदद करते जा रहा हूँ, क्योंकि इन सब की कहानियों से मैं खुद के लिए जिंदगी की रीत सीख रहा हूँ। हर किसी की कहानियों में मैं मानो एक कोई किरदार मुझे मैं खुद नजर आता हूँ। उन्हें पढ़े उनकी जिंदगी के सवालों में मैं खुद अपने जवाब ढूंढ जाता हूँ। किसी ने हंसते हंसते अपना दर्द जताया, कोई आंखें नम कर अपनी कहानी कह गया, और इस सब में जीते जीते मैं खुद के लिए सहारा ढूंढना भूल गया। हर कोई बस इसी उम्मीद में मेरे पास आया कि शायद मेरे पास उनके दर्द की दवा हो, शायद मेरे पास उनके लिए कोई सीख। पर किसी ने भी कभी ये नहीं पूछा कि ए दोस्त क्या तुम ठीक हो। That's it. I'm done. So thank you very much and thank you again Simran Di, Anamika Di, Saurabh, Siddhar. I mean he was the guy जिसकी वजह से मैं खुशहाली में आ पाया। And I remember हर बार ना अपनी अनामिका दी को कहता था सौरभ कब आने वाला है। जब मैं रहता था तब वो नहीं रहता था, जब वो रहता था तब मैं नहीं रहता था। And finally we are meeting. वो रहते ही नहीं है, सौरभ रहता ही नहीं है। मेरी बहुत सुंदर लिखा, जैसे मैं और सिमरन तुम्हें हमेशा से ही कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब तुमको देखा था, आई मीन तुम्हारे कंटेंट को सुना था, एंड उसके बाद जब कंसिस्टेंटली हम तुम्हारे कंटेंट को सुन रहे हैं, आज भी जो सुना है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट यू हैव डन। बहुत ही अच्छे से तुमने लिखा है एंड रेसिटेशन भी तुम्हारा काफी इम्प्रूव हुआ है। तो यह सच रियली जिसको बोलते हैं ग्रीन सिग्नल है तुम्हारे इम्प्रूवमेंट एंड सक्सेस की तरफ। तो यस, वेरी ब्यूटीफुली डन। बाकियों को कैसा लगा भाई की जगह सब लोग? बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद सिद्धांत को सुनने मिला है, मतलब वर्चुअली या कोई वीडियो तो देख ही रहे थे, बट ऐसा लाइव सुनना वर्चुअली से, बट बहुत मजा आया। मजा तो आया, अभी और आगे मजा आएगा, अभी बाकी लोग भी बच्चे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सिद्धांत आपके कॉमबैक के लिए एंड एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस देने के लिए। यो ओके, फिर अब हम अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर है वो ज्यादा टाइम एक्चुअली खुशहाली पे आई नहीं है, बट जब भी आई है शी हैज लेफ्ट एन इम्पैक्ट and she is very beautiful when she recites her poetries and लिखने का तरीका भी बहुत ज्यादा सुंदर है, क्योंकि मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ and I read her writers, so I love it। and उसी से मैं वेलकम करना चाहूंगी रवीना जैन को। The next performer is Ravina Jain। हाँ, कर सकते हो। Thank you so much for inviting me. I'm so happy to be here. Yeah, I remember I only came like once or twice, I don't know. I came only once, but I'm really glad to be here. And today I'm going to, so lockdown ने काफी distance maintain कर रखा है. We can't meet our family, friends, anything, or lovers. So this piece is titled "The Next Time I See You." The next time I see you, I'm going to hug you a lot tighter, give you massages a little longer, cook you so much of your favorite food. The next time I see you, I'll first hold you so dear, let you know all over again
how much it is important to see you and feel you every day, to fall asleep talking to you, and to listen to you talking. The next time I see you, I'd bring you a book that would read about love, and I will dedicate every single love quote to you. The next time I see you, I'd give you a present, and it would be yet another from my wardrobe that I shall give you to treasure, just like that sweatshirt you stole last night. The next time I see you, I'd give all of me to you. The next time I see you, we'd take little longer walks, even though our feet would hurt and I would be so tired to even take a step, I'd still walk just to be with you. The next time I see you, I'd write a letter before I come to see you, telling you of all the moments I missed you. When the night sky felt a little empty without you sitting beside me, when the sunsets weren't as beautiful as you would make them to be, with your beautiful eyes painting the shades out of it. The next time I see you, I take moments together, seeing you smile and laugh and live and love. The next time I see you, my eyes would be the DSLR and you would be the beauty it would capture. The next time I see you, all of my heart would come up front and confess my love for you. I'd ask the rainbows to show up. I'd call the rains to shower. I'd plead the stars to shine on a midday. I'll tell the sunsets to stay. The next time I see you, I'd bring it all together in one moment, all that you love. The next time I see you, I'd leave my heart with yours to stay forever together. Because not even for an hour or a moment do I want to feel or I want you to feel this feeling of drifting apart. The next time I see you, I'll hold you dear, keep falling in love with you. I promised you. So that's my first piece. The second piece is, it's in Hindi. It's for all the dreamers and wanderers out there. This was written by me and for me actually. पहले मेरे लिए लिखा है, फिर I hope everyone connects. It's in Hindi. धुन की कोई धुन सवार रहती है, बस गुनगुनाए फिरता हूँ मैं आसमां के तले, सर फिरे ख्वाब लिए फिरता हूँ। मैं चलता नहीं, उड़ता नहीं, मैं बस हर जगह टहलता हूँ। नजरें रख उन पहाड़ों पर, मैं ऊंची उड़ाने चढ़ता हूँ। घने जंगल गहरी खाई मैं मेरे अंदर ही लिए फिरता हूँ। सवाल भी खुद से बवाल भी खुद से ही करता हूँ। फिर किसी पगडंडी से रास्ते की ओर चल पड़ता हूँ। कोई धुन सवार रहती है, बस गुनगुनाए फिरता हूँ। दौड़ता हूँ ठहरता हूँ, लहरों की संग जैसे बहता हूँ। किसी किनारे का नाव रखी हो, दूसरे किनारे मैं जा बैठता हूँ। बेपरवाह बेफिक्र मैं किसी मुसाफिर सा फिरता हूँ। हाथों में कुछ नहीं, मगर दिल में ख्वाब लिए फिरता हूँ। कोई धुन सवार रहती है, बस गुनगुनाए फिरता हूँ। थैंक यू। रवीना, आपको सबके एक्सप्रेशन से पता चल ही रहा होगा कि कितना सुंदर था। एंड आई वांट टू टेल यू दैट द नेक्स्ट टाइम आई मीट यू, आई वुड वांट ऑटोग्राफ फ्रॉम यू। Alright? So yes, thank you so much, Ravina, for such a beautiful performance. अब हम हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट परफॉर्मर है वो है हमारी टीचर, हमारी सिंगर, हमारी प्यारी सी पोएट है एंड द ब्यूटीफुल पोएट है। तो प्रभजोत मैम जो इंडिपेंडेंस डे मना के आ रही है, उसके बाद खुशहाली ज्वाइन की है। Alright, so yeah, let's welcome Prabhjot ma'am. Hi. Hello. Thank you so much for a very warm welcome, and it feels nice to be digitally connected on this important day and to keep the fervor on in the hearts despite the pandemic.
today I will be sharing a piece which was written in the spirit of Independence Day only, but I have never recited it. And I will be starting my content with that piece today. And after that, I'll take advice from Anamika whether she wants to listen to the ghazal or to the poetry. So, shall we start with the first piece, Anamika? Okay. So, the name of the piece is Satta Ka Rang. Satta refers to the present scenario, government, people, politics, and whatever is going on around us and is affecting us in a positive as well as the negative manner, both. मेरी सत्ता का रंग बदल दो, इसका हर एक अंग बदल दो, करने लगा है ये तंग बदल दो, होने लगी है जंग बदल दो, मेरी सत्ता का रंग बदल दो। क्या क्या बदलूं कैसे बदलूं, क्या क्या बदलूं कैसे बदलूं, इस पर लगा प्रश्न चिन्ह बदल दो, और खुद से ही शुरुआत ऐसी कर अपना ही प्रतिबिंब बदल दो। गुस्से का दौर हुआ है पार, गुस्से का दौर हुआ है पार, आक्रोश से सरकार बदल दो, और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के गिरने की रफ्तार बदल दो। सरकारों की सियासतों के काले कारोबार बदल दो, और असम कश्मीर दिल्ली मेरठ में होता हाहाकार बदल दो। देर रात में छिनता नारी का सम्मान बदल दो, और सालों साल कचहरी में सड़ता न्याय का इंतजार बदल दो। धर्म जात पर होने वाला नागरिकता का भेदभाव बदल दो, और पानी की धारा सा बहता लहू का प्रवाह बदल दो। नव पीढ़ी के भविष्य पर छाया काला अंधकार बदल दो, और महंगाई की आग से सुलगता कारोबार बदल दो। नजर उठाकर देखो, नजर उठाकर देखो, बदलने लायक 100 चीजें हैं। अच्छे दिनों की बाट देखती आज भी कुछ तकदीरें हैं। मुझसे मुझसे तुझसे ये गणतंत्र राज है, मुझसे तुझसे ये गणतंत्र राज है, मेरा स्वराज है, मेरा अधिकार है, मैं हूं जिम्मेदार, मैं हूं जिम्मेदार हर बात का, हां बराबर का इन हालात का। ना चाहिए कोई चौकीदार, ना चाहिए कोई चौकीदार, मेरा घर है यार, सवार लूंगा यार। बस दे दे तू मेरा अधिकार, बस दे दे मुझे मेरा अधिकार, वादों के बदले बदले हालात, दहकती वादियों को अमन की खैरात। जुड़े हैं ये हाथ तो है नमस्कार, जुड़े हैं ये हाथ तो है नमस्कार, खुल जाए गर तो हो हाहाकार। जुड़े हैं ये हाथ तो है नमस्कार, खुल जाए तो हो हाहाकार। उससे पहले संभल जा सरकार, मेरे देश को गणतंत्र रहने दे यार, मेरे देश को गणतंत्र रहने दे यार। थैंक यू सो मच। very beautifully recited, मैम। कितने दिन बाद आपका जोश वाला वो पोएट्री सुना। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कनेक्ट करके। तो ये था सत्ता का रंग। अगला पीस हमारा एक नज्म है, सो हियर आई गो। राख को मत कुरे दो कि कोई ख्वाब निकल आएगा, राख को मत कुरे दो कि कोई ख्वाब निकल आएगा, फिर से सूखे
हुए जख्मों से आब निकल आएगा। राख को मत कुरेदो कि कोई ख्वाब निकल आएगा। बस इसी आस में छाना है सारा घर मैंने। बस इसी आस में छाना है सारा घर मैंने। किसी तोहफे से तेरे नाम का गुलाब निकल आएगा। पूछते हैं मेरे लब ये तेरे जाने का सबब। पूछते हैं मेरे ये लब तेरे जाने का सबब। तू जो आए तो हर सवाल का जवाब निकल आएगा। तूने मुंह फेरा है हमसे है खफा हम भी मगर। तूने मुंह फेरा है हमसे है खफा हम भी मगर। तू जो मिल जाए जुबां से फिर आदाब निकल आएगा। हिजर के पल थे सियाह रात मुजारद की बसर। हिजर के पल थे सियाह रात मुजारद की बसर। तू जो लौटे तो परम का भी महताब निकल आएगा। राख को मत कुरेदो कि कोई ख्वाब निकल आएगा। तो माइक ऑफ करके तालियां बजा सकती थी, मगर माइक ऑफ करके तालियां नहीं बजानी थी। और उसके बाद कभी कभी ना यार मुंह में वर्ड ही नहीं आते। तो मैं ये कह रही थी कि एक तो बहुत दिन बाद आपको सुना, महीनों बाद आपको सुना, उसके ऊपर से आपकी आवाज, ये जो गजल है बाद में जब भी आपको कभी भी टाइम मिलेगा मुझे प्लेलिस्ट की तरह MP4 में करके दे दीजिएगा। सच में बहुत मतलब बहुत ज्यादा सुंदर था, क्योंकि जिसको कहते ना, मैंने 1 सेकेंड भी मतलब मेरी बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट उसके अलावा 1 सेकेंड भी मेरा यहाँ से वहां गया नहीं। Thank you so much guys for having me here, and it was indeed a pleasure. All right, so our next performer is none other than Kaushik Sodhi. तो अभी ये जो पोएम है जो मैं रिसाइट करने वाला हूँ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये आशुतोष राणा की हे भारत के राम जगो। ये काफी अच्छी पोएम है क्योंकि जस्ट बिकॉज इसमें पूरी इंडिया की हिस्ट्री विद इन वन गो, एंड हिस्ट्री बीइंग वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसमें मतलब बोलते ना काफी सारा आपको लाइक लेट इंडिया, मेडिवल इंडिया का आपको हिस्ट्री का एक ये रहेगा। तो आई जस्ट स्टार्ट रिसाइट। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है आज दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही,
सोए सिंह जगो, भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेड़ी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले भारत के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कण-कण पहने वो राष्ट्र हित की भुजा जगे। अग्नि पंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। और खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। और खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं कहूंगा, कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष नायक बचेगा, कहने वाला शाम जगे। और परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे। और अर्जुन धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे। और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जागा। जगे पद्मिनी का जौहर, और जगे केसरिया बाना। देशभक्त की जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा। और मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल का बुंदेला जागे, पंजाबी कृपान जगे। और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कनवाहे का मोर्चा जगे, जगे झांसी की रानी। अहमद शाह जगे लखनऊ का, जगे कुंवर सिंह बलदानी। और कनवाहे का मोर्चा जगे, पानीपत का मैदान जगे, जगे भगत सिंह की फांसी। और राजगुरु के प्राण जगे, जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई। दिस इज फॉर बापू गांधी जी। जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजे 7 समुंदर पार गई। और मानवता का प्राण जगे, और भारत का अभिमान जगे, उस लकोटी लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जिसने सबसे पहले चूमा, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की काट बांध कर 7 भंवर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे, और उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, और ये भारत देश महान जगे। नाउ विल कम टू द एक्चुअल पॉइंट। क्या क्या कहते हो? क्या कहते हो कि भारत से चीन टकराएंगे? क्या कहते हो कि भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। इनकलाब का दिया जगाने मैं घर घर फिर से आऊंगा। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें फिर से जगाऊंगा। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें फिर से जगाऊंगा। थैंक यू कौशिक, ऑसम ऑसम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये रश्मि रथी ऐसा है कि ये श्री कृष्ण की चेतावनी जब नाश मनुष्य पर छाता है, तो मतलब बेसिकली नाउ इट्स द एंड। भगवान अभी आपको बोल रहे हैं कि जैसे 2020 बेसिकली यू नो एन अलार्मिंग टाइम फॉर, तो ये उसके बराबर फिट बैठता है कि ये रश्मि रथी का अंग 3 के वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, 2 न्याय यदि तो आधा दो, पर इसमें भी यदि आधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। और रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से कहाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान इसमें कहाँ तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल, सघन सांसों में पाता। जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। जब भी मैं मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वो, मुझे क्या बांध सकता है। हित वचन तूने ना माना,
इत वचन तूने ना माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, पन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष-बाण बूंद से छूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। और थी सभासन, लोग चुप थे, कुछ थे बेहोश पड़े, केवल दो न रगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर खर हाथ जोड़ खड़े प्रबोधित पुकारते थे, जय 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 जय। थैंक यू सो मच। आ गया, याद आ गया, खुशहाली के दिन याद वापस आ गए। ये खुशहाली लेवल अप लगे हाथ। मैं पंजाबी का मैम ने जिक्र किया तो सांझ का विछोड़ा, मैं मतलब होता ना, फाइव टाइम्स 2-3 लाइनें, मैं 2-3 पैराग्राफ रिसाइट करूंगा कि कैसा है ना वो प्यार है, मतलब होता है ना, प्यार के बिना ना अधूरा है टाइम, लेकिन एंड व्हेन यू आर इन अ लॉकडाउन सिचुएशन, आपको ना मतलब आपको ना 4 साल पुराना रिलेशन भी याद आ जाता है, वेदर लाइक उसके बाद तो इसको सीरियसली मत लेना, क्योंकि लॉकडाउन में ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ सीरियस थिंग्स दैट वी गो एंड मेरे को घर से गालियां पड़ रही कि कर रहा है काइंड ऑफ लाइक एज ऑन, बट ये ऐसा है कि लाइक वो सांझ दा विछोड़ा, हियर इट गोस की एक कहानी है पंजाबी में, ये एक कहानी है उस सांझ दे विछोड़े दी, प्यार अनमोड़े दी ते यार अनमुले दी, जिहदे ख्याल तो बिना भी मेरी रूह नूं अदनंगा जिहा लगदा है, वो सांझ दा विछोड़ा हजे भी मैनू चंगा लगदा है। तो दूसरा ये है कि वे मेरे हानिया मेरे जानिया, एक गल तो तू भी मानिया, वे मेरे हानिया मेरे जानिया, एक गल तो तू भी मानिया, कि साडे प्यार च इन्ने ऐब तां नहीं सी कि जिदा होना नहीं होना तैनूं इक्को ही वर्गा लगदा है, वो सांझ दा विछोड़ा मैनू भी हजे भी चंगा लगदा है। और ये मतलब एक ये लाइन ऐसी है कि ये कि वो शायद मैं भूल गया, एनीवेज दैट्स ऑल फॉर द डे। मतलब मेरे को अभी वो ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना एग्रेसिव जाने के बाद ना नॉर्मल होते हैं थोड़ा टाइम लगता है, यस मैं मेलो डाउन नहीं हो पाया, तो दिस इज इट। थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बहुत ही सुंदर था, बहुत ही याद दिला दी तुमने वापस से, तुम सब लोगों ने खुशहाली की बहुत अच्छी याद दिलाई है। तो तो ये अपना थोड़ा सा फन वन हो गया एवरीथिंग, एंड दिस इज द वाइब ऑफ खुशहाली, जहाँ पे हम लोग एक खिंचाई करते हैं एक दूसरे की, जैसे मेरी खिंचाई होती है, और उसके बाद हंसी मजाक होता है, बहुत लाइट सा माहौल होता है। तो यस, जो आज आपके हमारे लास्ट परफॉर्मर हैं जो देन सौरभ शर्मा, और ये खुशहाली के होके भी खुशहाली में बहुत कम परफॉर्म किए हैं, तो आज दिग्गज बैठे हैं हमारे सामने कोट वोट पहन के, और बाल भी सही है, बढ़ गए बाल इनके। तो लेट्स सी व्हाट सौरभ हैज फॉर अस। तो एक्सपेरिमेंट करते रहे, एक स्क्रिबल्स की बुक, फिर पोएट्री की बुक, अभी फिर से एक और बुक आने वाली है, तो उसी के बीच का मैं कुछ पढ़ने वाला हूँ। थोड़ी सी प्रमोशंस भी जरूरी है। तो स्क्रिबल्स हो गई, इंग्लिश पोएट्री हो गई, तो आई वाज लाइक कि अब अगला क्या, तो नॉवल में अभी भी टाइम था, तो आई वाज लाइक कि हिंदी पोएट्री के कलेक्शन निकालना चाहिए। तो मैं और एक ऑथर है रिद्धि ठाकर करके, तो हम दोनों मिलके पोएट्री बुक, हिंदी पोएट्री का कलेक्शन निकाल रहे हैं, जो इस मंथ के एंड में आ ही जाएगा, हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। तो उसके से मैं 2 पोएट्री उसके में से उठा के जरा पढ़ता हूँ। तो जो पहली है, आई हैव रेड इट ऑनलाइन, खुशहाली हो रहा हूँ ऑनलाइन रिलैक्सेशन के ओपन माइक पे मैंने पढ़ रखा है उसको, तो शायद किसी ने सुनी हो। तो हम सब कहानीकार हैं कहीं ना कहीं, हर लेखक, हर इंसान के अंदर कहानीकार कहीं ना कहीं छुपता है, और हर कहानीकार का खास बात ये होती है ना कि वो अपना म्यूज ढूंढता है। दे ट्राई टू फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम समबडी और सम प्लेस, और इंस्पिरेशन के साथ, इनफैक्ट इफ द इंस्पिरेशन इज अ पर्सन, इफ द म्यूज इज अ पर्सन, तो आई डोंट नो औरों के साथ होता है कि नहीं, पर मेरे साथ जरूर होता है। द डिलेमा इज ऑलवेज दैट शुड वी गो एंड अप्रोच द पर्सन। अभी सवाल ये होता है कि वो दूर से तो म्यूज है, पर अगर नजदीकियां बढ़ जाए तो वो खत्म ना हो जाए, और फिर हमारे इंस्पिरेशन हमसे ना छिन जाए जो इतनी मुश्किल से मिला है। और दूसरा डर ये होता है कि अगर अप्रोच नहीं किया और वो कहीं चले गए या वो किसी और के पास चले गए, तब भी हमारा इंस्पिरेशन हमसे छिन जाएगा। तो वो कांस्टेंट डिलेमा ऑफ कि म्यूज रखना है कि इंस्पिरेशन, कि अप्रोच करना है, कि क्या करना है, एक कविता है बेसिकली। मैं इस पार ठहरा हूं, क्या वो उस पार मेरे इंतजार में है। वो अक्सर मुझे देख मुस्कुरा दिया करती है, मैं भी उसे देख यूं ही आहें भर लेता हूँ। कुछ इशारा ना वो करती है, ना ही कोई हलचल मैं कर पाता हूँ। मुझे फिर भी यकीन है शायद वो मेरे से कुछ कहना चाहती है।
मैं उसे ये कैसे कहूं कि मैं भी उससे सुनना चाहता हूं, कि मैं भी चाहता हूं कि हम रूबरू हों, ये उतनी दूर से नहीं पर एक दूजे के करीब हों। वो उस पार से इस पार आ क्यों नहीं जाती, या मैं ही उस पार चल क्यों नहीं देता, ये कश्ती में मैं सवार क्यों नहीं हो लेता। असमंजस ये सबको है शायद, कि आखिर हर सवाल का मैं जवाब क्यों नहीं देता। मैं लिखता हूं जब भी इस पार बैठकर ये गीत कुछ मिलन के, सबको इसमें उस अनजान का बिन कहे ये नाम सुनाई क्यों नहीं देता। मुझे खौफ है, हाँ मुझे खौफ है, जो मैं उससे या वो मुझसे मिल जाए कभी, ये अधूरे गीत कहीं मुकम्मल ना हो जाए कभी। मैं अधूरा ही शायद पूरा हूँ, यूं पूरा हो अधूरा ना रह जाऊं कहीं। आज फिर मैं इस पार खड़ा हूँ, हाथ में कलम लिए बस उसे ढूंढ रहा हूँ, एक और गीत लिखने के लालच में। देख मैं फिर तेरी मुस्कुराहट ढूंढते यहाँ आ भटका हूँ, पर उस पार सन्नाटा है, उसकी कोई खबर नहीं। शायद उसका आज ना आने का इरादा है, यहाँ भीड़ कुछ ज्यादा है, मुझसे मेरे गीत सुनने को आमादा है। इन्हें क्या सुनाऊं, मैं क्या ही लिख पाऊं, क्योंकि मैं इस पार ठहरा हूं, पर वो उस पार मेरे इंतजार में आज ना है। वो अक्सर मुझे देख मुस्कुरा दिया करती थी, मैं भी उसे देख यूं ही आहें भर लेता था। कुछ इशारा ना वो करती थी, ना ही कोई हलचल मैं कर पाता था। मुझे अब ये डर सताता है कि शायद वो मेरे से कुछ कहना चाहती थी, जो मैं सुन ना सका, जो मैं खैर सुन ही ना सका। So, people, क्या कहना है आपका? मुझे तो पता है सौरभ की राइटिंग कैसी रहती है, कैसी नहीं रहती है, तो आई तो नो। तो मैं कॉम्प्लीमेंट करने के पहले मैं दूसरों से सुनना चाहूंगी कि आप लोगों को कैसा लगा। यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टॉक। I love Saurabh, that was a great piece. Yeah. Thank you. Great, actually. Finally, at last. Yes, Siddhant. Yes. बोलो। हाँ, टाइम तो है ही, तो टाइम तो हो गई ना। हाँ टाइम है, उसके पास टाइम हो गई, तो एक और हो जाए। एक और इमोशनल पीस है। अभी ऐसा है कि लॉकडाउन तो चल ही रहा है, तो सब कुछ घरों में है, कुछ घरों से दूर है, पर कोई किसी ना किसी से दूर तो है ही है। एंड इवन लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स कहीं ना कहीं हैं, और आई गेस हम में से ज्यादातर लोगों को एक्सपीरियंस रहा है घर से दूर रहने का, महीनों इवन सालों तक भी शायद दूर रहने का। और वो कैसा फिर मिसिंग आप बोलो या बोलो कि वहां से कुछ आवाज आती है, यहाँ से मन में कुछ चलता है, तो उस चीज पे एक ये है। तो दिस इज मोर ऑफ अ पर्सपेक्टिव ऑफ द प्लेस एंड द फैमिली, द होम टाउन बेसिकली। उनके पर्सपेक्टिव पे वो अपने जो होम टाउन को छोड़ के निकला हुआ है, ये उसको आवाज दे रहा है। होम टाउन के लोग, उस होम टाउन में उसकी फैमिली, वो सब लोग, तो उस पर्सपेक्टिव से ये पूरा है। एक मासूम मुसाफिर जो घर से निकला कि कब लौट के आएगा, कुछ निगाहें तकती रखता, कि छोड़ अपने गांव की खामोशी वो, शहर के शोर में घूम वो, रास्ता भूला तो ना होगा, कि कब लौट के आएगा, कुछ निगाहें तकती रखता। यूं तो बोला था सावन में आऊंगा मिलने में, साथ कुछ उपहार भी लाऊंगा, आऊंगा नदियां पार कर कश्ती में, कि सावन भी बीत गया, झील भी जम गई है देखो, कश्ती की अब जरूरत क्या है, आजा पैरों पर चल अपने, तूने आंगन के कहीं टूट ना जाए सपने, कि कब लौट के आएगा, कुछ निगाहें तकती रखता। वादा कुछ बड़ा सा ना था, बड़ा तो शायद अब वो हो गया, भूल अपने घर की गलियां, न जाने किस भीड़ में खो गया। हम रूठे हैं उससे, जाओ बता दो ये हवा उसका हाल भी पूछ लाना, कि दूर सही पर अपना ही है वो, चिट्ठी किस पते पर भिजवाएं, कोई हमको ये बतलाए, कि कब लौट के आएगा, कुछ निगाहें तकती रखता। कहीं आना चाहता हो, कहीं आना वो चाहता हो, कोई वहां रोके बैठा हो, ऐसा हो तो साथ उन्हें भी ले आओ, मकान छोटे सही पर दिल बड़ा है, सबके लिए इस घर में बहुत जगह है। चलो तुम समझदार तो हो ही, इस आवाज को सुन लो तो समझ तुम जाना, बस आखिरी बार तुमको इतना सा है बताना, कि जल्द ही लौट के आना, बस अपना भूल न जाना। अब इन बूढ़ी आंखों ने छोड़ दिया है ये सपने सजाना, तुम बस सकुशल
एक बार घर आ जाना। किसको ये बातें सुनाएं, किससे जाके अपना दुख बतलाएं। काश काश वो पढ़ ले इसको हंसता हंसता कि कब लौट के आएगा कुछ निगाहें तकती रास्ता। ये तो मैंने पहली बार सुना है सौरभ का। आई थिंक इसे परफॉर्म भी शायद पहली बार ही किया ना सौरभ। हाँ, तो ऑब्वियसली सौरभ का एक अलग ही स्टाइल है लिखने का। आप अगर सौरभ को देखोगे एंड जब सौरभ की राइटिंग्स को देखोगे तो दीज आर टू डिफरेंट पर्सन, जिसको बोल सकते हैं टू डिफरेंट इंडिविजुअल। अगर आप उनको मिलके बात करते हो और उनकी राइटिंग्स देखते हो तो